नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर पहले फेज का जो चुनाव वोटिंग है और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आना है, इनमें किन सीटों पर मजबूत है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, कौन से प्रत्याशी फाइट पर हैं और वो किस पार्टी को कहां नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही बात करेंगे कि राघोपुर में तेजस्वी यादव को घेरने के लिए एनडीए क्या प्लानिंग कर रही है, उनको हराने के लिए एनडीए की प्लानिंग क्या है और लालू परिवार तेजस्वी यादव की इज्जत बचाने के लिए उतरी है, वो क्या चीजें कर रही है। तो बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर। चुनाव 6 तारीख को वोटिंग है और पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रशांत किशोर का चर्चा जितना पत्रकारों के बीच में रहता है और प्रशांत किशोर के बारे में जो चीज़ें कही जा रही हैं कि काफ़ी नुकसान बीजेपी को पहुंचाएगी, ऐसी बात है। लेकिन अभी एक आध दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसे आए जिसमें दिख रहा है कि एनडीए बहुत आगे भी चल रही है। तो जरा उनकी पार्टी के बारे में बताइए कि किन सीटों पर वो मजबूत है और कितना इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए अंकित, आपको ये बता दें कि आप अगर प्रशांत किशोर की सभा देखेंगे या रोड शो देखेंगे जी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से लोग उनका वेलकम कैसे कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कल देर शाम वो रोसड़ा में थे और रोसड़ा में जिस तरह का उनका वेलकम किया गया है, अगर आप उस फोटो को देखें या विजुअल को देखें तो आपको लगेगा कि क्या उनकी लोकप्रियता इस तरीके से कैसे बढ़ी हुई है। और वो अपने आप में इंडिकेट करता है कि प्रशांत किशोर लड़ाई में हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और दरअसल अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि पहले फेज में जहां 122 सीटों पर चुनाव होना है, वहां पर कुछ ऐसी सीटें हैं और मेरी जो जानकारी कह रही है कि 31 सीटें ऐसी है जहां प्रशांत किशोर जबरदस्त लड़ाई में। अब 31 में जीत में कितनी तब्दील होगी ये तो चुनाव परिणाम में पता चलेगा, लेकिन हम आपको यह बता सकते हैं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रशांत किशोर बहुत अच्छा कर रहा है। आपने नाम सुना होगा कुमरार का। कुमरार में केसी सिन्हा काफी आगे दिखाई पड़ रहे हैं। अब केसी सिन्हा जीत में तब्दील कर लेंगे क्या, क्योंकि उनको उनका वेलकम जिस तरीके से हो रहा है। और पटना की जो सीटें हैं, 6 सीटें, अगर शहर की बात हम करें तो कुमरार को लेकर के बीजेपी चिंतित है। कल प्रधानमंत्री का रोड शो था, प्रधानमंत्री का रोड शो था और प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद कितना कुछ तब्दील होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी पटना की सड़कों पर उतरे, जबरदस्त उनका स्वागत हुआ, भीड़ बहुत ज्यादा थी। लेकिन उस सब के बावजूद कुमरार सीट जनसुराज के लिए बहुत बेहतर बताया जा रहा है। हाँ। आपको हम बता दें, बेगूसराय में एक सीट है चेरिया बरियारपुर। हाँ। चेरिया बरियारपुर में डॉक्टर मृत्युंजय बहुत आगे दिखाई पड़ रहे हैं और दरअसल कहा यह जा रहा है कि अब लड़ाई महागठबंधन वर्सेस जनसुराज हो गया। वहां पर एनडीए पिछड़ रहा है और तो आप समझ सकते हैं दरअसल चेरिया बरियारपुर से एलजेपी आर के उम्मीदवार हैं और वो अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, नहीं माफ करिएगा, चेरिया बरियारपुर से जदयू के उम्मीदवार है और जदयू के उम्मीदवार के बारे में कहा जा रहा है लड़ाई त्रिकोणीय है, लेकिन कहा जा रहा है कि लड़ाई में डॉक्टर मृत्युंजय आगे दिखाई पड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, डॉक्टर मृत्युंजय जीत में तब्दील कर लेंगे, फाइनली क्या होगा ये तो परिणाम के बाद ही बताया जा सकता है। अब मैं आपको बता सकता हूं मुजफ्फरपुर सदर, यहां पर डॉक्टर ए.के. दास हैं, इनकी चर्चा बहुत हो रही और ये भी जनसुराज के उम्मीदवार हैं। उसके बाद मैं आपको बता सकता हूं तेगड़ा में भी आर.एन. सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी लड़ाई में, जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये पता नहीं, लेकिन लड़ाई में हैं। इनकी चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है। उसके बाद आप खगड़िया आ जाइए, बेलदौर, यहां भी जबरदस्त लड़ाई हो रही है। दरभंगा सदर आर.के. मिश्रा पूर्व डीजीपी, वो भी जबरदस्त लड़ाई में है और अगर आप जनसुराज के लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे हम जीत रहे हैं, पर वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये पता नहीं। लेकिन मैं आपको कुल मिलाकर के ये कह सकता हूं कि पहले चरण में जो 122 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 122 सीटों पर चुनाव को अगर आप ध्यान देंगे, चुनाव पर ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो उसमें से 31 ऐसी सीटें हैं
जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि वो 31 सीट बहुत इंपॉर्टेंट, और 31 सीट पे जन स्वराज जान लगाए हुई है। जन स्वराज का बहुत ज्यादा इस पे उम्मीद टिका हुआ है, और जन स्वराज को लग रहा है कि कई सीटें इसको हम जीत में तब्दील कर सकते हैं। इसलिए बीच में जो बात उठने लगी थी कि ठीक है जन स्वराज कहीं नहीं है, लड़ाई में नहीं है, ऐसा नहीं है अंकित। मैं आपको बता सकता हूं कि 122 सीटों में से 31 सीटें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं, जहां पर जबरदस्त त्रिकोणीय संघर्ष है। कई सीटों पर जन स्वराज बाजी भी मार सकता है, इसकी उम्मीद है। वैसे फाइनली रिजल्ट का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं जो मेरी सूचना है, जो मेरी जानकारी है, उस हिसाब से 31 ऐसी सीटें हैं जहां जन स्वराज जबरदस्त तरीके से लड़ाई। ठीक है, क्या इनमें 31 में ये मोरवा सीट भी है जहां पर कर्पूरी ठाकुर की पोती है जागृति ठाकुर? देखिए, अगर मोरबा सीट की बात करें, निश्चित तौर पर जागृति ठाकुर चर्चा में तो है ही, उस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मोरबा पारंपरिक तौर पर जेडीयू का सीट रहा है, और मोरबा और सरायगंज का रिश्ता बड़ा पुराना रहा है। आपको याद होगा मोरबा एलजेपी चाहती थी, और नीतीश कुमार जिस तरीके से भड़के थे, क्योंकि वो किसी भी हाल में मोरबा देना नहीं चाह रहे थे। दरअसल मोरबा में जेडीयू का उम्मीदवार निषाद समाज से होता है, और निषाद का वोट जो है सराय रंजन में विजय चौधरी को उसी वजह से जबरदस्त तरीके से पड़ता है। तो सराय रंजन और मोरबा दोनों एडजॉइनिंग विधानसभा है, तो मोरबा का असर सराय रंजन पे पड़ता है। और विजय चौधरी कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े भरोसेमंद नेता हैं इनके, आपको पता है नीतीश कुमार के। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि मोरबा में लड़ाई अच्छी है, जागृति ठाकुर की चर्चा बहुत अच्छी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो जेडीयू वहां पर बहुत मजबूत है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू जीत में तब्दील कर लेती है जैसे हर बार करती रही। अभी एक सर्वे आया है दैनिक भास्कर का, तमाम लोगों को उसमें इंक्लूडेड है, और ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस बार जो है, इस बार फिर से एनडीए का परफॉर्मेंस फर्स्ट फेज में बहुत बेस्ट रहेगा, मतलब पिछली बार से ज्यादा एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये लोग, और महागठबंधन का डाउन कर रहे हैं। देखिए अंकित, इस पे हम लोग अगले शो में चर्चा भी करने जा रहे हैं। दरअसल अगर आप बात करें तो महागठबंधन में भी आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरीके से आप एनडीए में देखेंगे कि कहीं भी इस तरीके से दिखाई नहीं पड़ता है। अगर मैं ज्यादातर सीटों की बात करूं, अगर मैं बेगूसराय की बात करूं, बेगूसराय में 2 सीट पर एलजेपी लड़ रही है, आपको लगेगा नहीं कि वहां पर एनडीए चुनाव लड़ रही, ये बात आप जान लीजिए। अगर आप तेगड़ा में आ जाएंगे तो तेगड़ा में बीजेपी के उम्मीदवार दिखाई पड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार के साथ आपको एलजेपी के लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे, और वहां जेडीयू के लोग भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। दरअसल तेगड़ा पिछली बार तक जेडीयू की सीट रही है। अब जेडीयू के जो नेता हैं अंदर खाने चाहते हैं कि बीजेपी नहीं जीते, ये बात आप जान लीजिए। तो सवाल उठता है कि भाई एनडीए का कहने को उम्मीदवार हैं, लेकिन जमीनी तौर पर आपको कोऑर्डिनेशन का बहुत अभाव दिखेगा। अब सवाल उठता है कि बड़े नेता अपने पक्ष में कितना वोट रखते हैं। जैसे मोदी जी का करिश्मा क्या है, प्रधानमंत्री मोदी का, नीतीश कुमार का करिश्मा क्या है जो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी किस तरीके से अपने नाम पर वोट दिलवा लेते हैं, उसी तरीके से तेजस्वी जी खुद अपने नाम के सहारे कितनों को वोट कन्वर्ट करा लेंगे। लेकिन जमीनी तौर पर जिन नेता को टिकट नहीं मिला या जिस गठबंधन को वो सीट जाना चाहिए, वो सब एक दूसरे का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है। इसलिए चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, जमीनी तौर पर बहुत बेहतर समन्वय दिखाई नहीं पड़ता है। बड़े नेता आ रहे हैं, माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने अभी भी डिफरेंसेस बहुत बड़ा है, उसको आप कम करके नहीं आ सकते। राघोपुर में तेजस्वी को घेरने के लिए एनडीए क्या प्लानिंग कर रही है? क्या है एनडीए का प्लान कि राघोपुर में वो तेजस्वी को हराए? आप हैरान हो जाएंगे, राघोपुर की कहानी बड़ी दिलचस्प है, और कई लोग तो ये बता रहे हैं कि कहीं 2010 की कहानी तो रिपीट नहीं हो जाएगी, इस तरह की बात हो रही। 2010 में आपको याद होगा कि राबड़ी देवी हार गई, और राबड़ी देवी हार इसलिए गई थी
क्योंकि यादव नाराज थे। हाँ। इस बार भी यादव समाज, जिसका वोट बहुत ज्यादा है, तकरीबन 1.25 लाख वोटर्स हैं राघोपुर में। जी। अब वो राघोपुर के यादव समाज का कहना है कि भाई इंजीनियर सुनील सिंह जो कि वहां से आते हैं, उनका कहना है कि इंजीनियर सुनील सिंह तेजस्वी यादव के बड़े करीब हैं और इंजीनियर सुनील सिंह राघोपुर के लोगों को मिलने नहीं देते हैं। दरअसल जब तेजस्वी यादव के तरफ से लोग कैंपेन कर रहे हैं, और आपको बता दें कि उनका पूरा परिवार उतर गया है, आपने देखा होगा रोहिणी आचार्य भी आ गई, राबड़ी देवी भी गई, तो सब लोगों को यह सुनना पड़ रहा है कि भाई हम आपके कमिटेड वोटर्स हैं, लेकिन पूरा राघोपुर आपने इंजीनियर सुनील सिंह के भरोसे क्यों छोड़ दिया। पर आप जानते हैं आजकल हर नेता का कोई ना कोई ट्रस्टेड लोग होता है और वो उनके कोटरी में इस तरीके से फिट होता है कि वो जो है बहुत ज्यादा लोगों की नाराजगी का वजह बनता है। अब आपको बता दें एक और दूसरी बात क्या हुई है कि सतीश कुमार भी यादव है। अब कहा यह जा रहा है कि ये भी तो यादव है, ये एक बार जीत ही जाएंगे, बार बार हारते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। दरअसल अंतर खाने ये चर्चा चल रही है कि राकेश रोशन जो कि ब्रिज नाथी सिंह के बेटे हैं, अब उनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, हर बार चुनाव में उतरते थे, पिछली बार भी एलजेपी से लड़े थे, 20-25 हजार वोट काट लेते थे और वो तेजस्वी यादव की जीत का वजह बनते थे। हाँ। इस बार बीजेपी ने उनको अपने साथ मिला लिया। देखिए बीजेपी ने क्या चालाकी की, तो आप समझिए राकेश रोशन जो कि 25-20 हजार वोट काट करके आराम से ऐसा इक्वेशन बना देते थे कि तेजस्वी यादव निकल जाते थे। लेकिन जो पारंपरिक सीट राघोपुर की है, इस बार ऐसा हुआ है कि वो राकेश रोशन बीजेपी में आ गए हैं। अब सतीश यादव जो कि सतीश कुमार लिखते हैं, उनके लिए रास्ता थोड़ा आसान हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं। अब ये कहना बड़ा ही जल्दबाजी होगा कि तेजस्वी यादव हार जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के लोगों को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनका जो कोर वोटर है वो इस कदर खफा है कि वो कहता है कि हम पोलिंग बूथ पर एग्रेसिव वोटिंग नहीं करने जाएंगे। अब समझ लीजिए यादव लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, यादव समाज के लोग ज्यादा संख्या में, यंग लोग बाहर नहीं आएंगे, तो इसका असर तो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 1,25,000 के आसपास यादव हैं, 70,000 और 65,000 आप देख लेंगे तो वहां दलित भी बहुत अच्छी संख्या में है, उसके बाद कुशवाहा की भी संख्या बहुत अच्छी है। तो ये लोग किस तरीके से ज्वाइंट होते हैं, फिर जान लीजिए कि वो इलाका नित्यानंद राय का भी पड़ता है, वो इलाका चिराग पासवान के भी लोकसभा क्षेत्र में आता है। अब ऐसे में चिराग पासवान, जिनके बारे में कहा जाता है कि परोक्ष रूप से पिछली बार उन्होंने तेजस्वी यादव की मदद कर दी और वही उम्मीदवार अब बीजेपी में शामिल हो गया, तो बीजेपी का वोट अगर कंसोलिडेट होगा तो बहुत ही कांटे की टक्कर हो जाएगी। जो तेजस्वी यादव फ्रीली पूरे बिहार में घूम घूम कर सभा कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीर होगी कि उनकी सीट को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो बड़े नेता को ऐसे ही घेरा जाता है, इसलिए तेजस्वी यादव को राघोपुर में घेरने का प्रयास किया गया है। तेजस्वी यादव पे जब बातचीत कर रहे हैं, हम राघोपुर की बात कर रहे हैं, तो बिहार के अन्य जगहों पे चाहे मीसा भारती हो चाहे राबड़ी देवी, यानी इनका जो परिवार है उतना एग्रेसिवली इलेक्शन कैंपेनिंग करता नहीं दिख रहा है, लेकिन राघोपुर में दिख रहा है। राबड़ी देवी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो शीशे कार के अंदर बैठी हैं और सामने एक बुजुर्ग हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि आपने राघोपुर को ठगा है, आपने गलत किया राघोपुर के साथ। फिर समर्थक हल्ला करते हैं, आरजेडी जिंदाबाद करते हैं। तो क्या परिवार इनका पूरी तरीके से उनकी इज्जत बचाने में लगा हुआ है, कैसे कोशिश कर रहा है? देखिए आपको यह बता दें कि रोहिणी आचार्य आई ना, ठीक है, आपस में भाई बहन है, कई बार डिफरेंसेस होता है, पॉलिटिकल एम्बिशन सबके हैं, लेकिन अभी सारा परिवार एकजुट दिखाई पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई तेज प्रताप यादव अलग। अब तेज प्रताप यादव तो अलग पार्टी बना करके ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपने उनकी मां राबड़ी देवी की बात सुनी, उनकी बातों में किस तरीके से दर्द दिखाई पड़ा कि हाँ भाई बड़े बेटे की याद तो आती है। खुद रोहिणी आचार्य ने अपने भाई के लिए कहा कि जहां रहे खुश रहे, मीसा भारती ने भी कहा। गंभीर सवाल यह है
कि देखिए पॉलिटिक्स में कई बार दोस्त दुश्मन होते हैं, दुश्मन दोस्त होते हैं, ये चलता रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई परमानेंट फ्रेंड और कोई परमानेंट फो नहीं होता। कभी किसी ने सोचा था कि साधु यादव लालू यादव के खिलाफ बोल रहे होंगे, किसी ने सोचा था कि सुभाष यादव, जो कि लालू यादव के दोनों साले कहे जाते थे, और लालू यादव की जो स्थिति बाद में हुई साधु यादव और सुभाष यादव के नाम को आगे बढ़ा करके, तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि ये लोग आरजेडी में कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अब किसने सोचा था कि तेज प्रताप यादव अलग पार्टी बना करके चुनावी मैदान में उतरेंगे? तो ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो आरजेडी पर अब तेजस्वी यादव का कमांड बहुत मजबूत दिखाई पड़ता है। तेजस्वी यादव नेता हैं, ये सबको स्वीकार हो चुका है। आरजेडी के काडर इस बात को समझ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आपसी सामंजस्य, जिस तरीके से तमाम बड़ी पार्टियां टिकट बंटवारे को अंतिम समय तक लेकर के जाती है, क्योंकि अपने घटक दल के पास कोई ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहती है कि वो दूसरी पार्टी के साथ वो बार्गेन कर सके। दरअसल ये बड़ी पार्टियों का टैक्टिस होता है। आरजेडी कांग्रेस के साथ कर रही थी, वही आपने देखा बीजेपी और जेडीयू एलजेपीआर के साथ कर रही थी। वैसे एनडीए में बेहतर सामंजस्य ऊपरी तौर पर दिखाई पड़ता है, लेकिन जमीन पर अगर मैं आपको बताऊं, कुछ जिले की बात मैं साफ तौर पर कह सकता हूं, तो एनडीए में भी बेहतर सामंजस्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं बेगूसराय की बात कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं खगड़िया में क्या दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको बता सकता हूं कि लखीसराय विजय सिन्हा जहां से चुनावी मैदान में कहा यह जा रहा था कि राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के लोग विजय सिन्हा के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, और अंत में पार्टी ने यह तय किया, चूंकि विजय सिन्हा बड़े नेता है, विजय सिन्हा के पक्ष में गिरिराज सिंह और राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को एक जीप में बिठाया गया और उसमें विजय सिन्हा बैठे हुए दिखाई पड़े, ताकि कार्यकर्ताओं के बीच में यह मैसेज जा सके कि पूरा एनडीए एकजुट है। पर यह बड़े नेताओं के लिए संभव है। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, तो बड़े नेता हैं, इसलिए सारे लोग एक साथ दिखाई पड़े। पर अगर आप जो छोटे या मिडिल स्तर के नेता हैं, उनके पक्ष में बड़े नेता एक में आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस तरीके से माइन्यूटली कैंपेन नहीं करते, उस तरीके से जमीन पर नहीं उतर रहे। कई ऐसी सीटें मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप बेगूसराय के बखरी की बात करें, बखरी में अगर जेडीयू के नेता उतर जाते या बीजेपी भी ढंग से कैंपेन करती, तो बखरी की भी स्थिति एलजेपीआर के पक्ष में बहुत अच्छा हो सकता था। वही चिराग पासवान मटिहानी पहुंच जाते, तो मटिहानी में भी जेडीयू का रास्ता बहुत आसान हो जाता। इस बात को आप जान लीजिए। वही चिराग अगर तेघड़ा में भी एक सभा कर लेते, तो उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता। तो यहीं पर देखिए आप बड़ी दिक्कत दिखाई पड़ती है, और इसका असर एक दूसरे पे पड़ रहा है। उसका असर जेडीयू पे भी पड़ रहा है, उसका असर बीजेपी पे भी पड़ रहा है, और उसका असर एलजेपी पे भी पड़ रहा है। ये जमीनी हकीकत है। और मैं आपको इतना कह सकता हूं, जैसे आप ब्रह्मपुर की बात कर लीजिए, ब्रह्मपुर वहां बीजेपी के आइडियोलॉग कैलाशपति मिश्रा रहे, वो सीट हुलास पांडे को दे दिया गया। अब हुलास पांडे एलजेपीआर के उम्मीदवार हैं, ठीक है, ऊपरी तौर पर पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हुलास पांडे चुनाव लड़ेंगे, शायद जीत भी जाए। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन बेहतर वहां भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, और चर्चा बहुत तरह की है। तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के अभाव में आप देखेंगे कि एनडीए भी बहुत सारी सीटें लूज करेगा, और बेहतर कोऑर्डिनेशन के अभाव में आपको महागठबंधन भी बहुत सारी सीटें लूज करेगा। इसलिए नुकसान दिक्कत दोनों तरफ है, और इस सिचुएशन में कौन ज्यादा सीटें जीत लेगा उसकी सरकार बनेगी। पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा अंकित, कि इतना जिस तरीके से बीच में कहा जाने लगा कि अब जन स्वराज फाइट में नहीं है, ये मुझे बिल्कुल, मैं इस बात को गलत मानता हूं। और गलत इस सेंस में मैं मानता हूं कि रोसड़ा की भीड़ आप देख ले, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई प्रधानमंत्री लेवल का नेता या कितना बड़ा नेता, कितना लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्तर का नेता रोड शो पे उतरा हुआ है। आप ये बात जान लीजिए, इस तरह का दिखाई पड़ रहा।
तो सवाल है कि अगर इस लेवल का रिस्पांस प्रशांत किशोर को मिल रहा है और अगर वो वोट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर जीत से कौन रोक लेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 122 सीट में 31 सीटें ऐसी है, कुछ सीटों का मैंने नाम भी आपको सुनाया, जिसमें त्रिकोणीय संघर्ष जबरदस्त है, जनसुराज लड़ाई में है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैंने आपको कई सारी सीटें आपको बताना, बेगूसराय में चेरिया बरियारपुर में डॉक्टर मृत्युंजय, तेगड़ा में आरएन सिंह लड़ाई में है, एके दास मुजफ्फरपुर सदर लड़ाई में है, हसनपुर इंदु गुप्ता लड़ाई में है, मोरबा लड़ाई में है। तो ये ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर लड़ाई है और वो लड़ाई बहुत दिलचस्प दिखाई पड़ रही। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बिहार की लड़ाई अब दिख जाएगी, अब तो परिणाम आने वाला है, 6 तारीख को वोटिंग होगी, वोट किधर गिरता है ज़्यादा ये बड़ी बात होगी, और जो प्रेडिक्शंस हैं वो कितने सफल होते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसमें प्रशांत किशोर का परफॉर्मेंस कैसा होगा ये भी देखना होगा। आप लोगों के हिसाब से कौन जीत रहा है या कौन मजबूत है, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।